नमस्कार साथियों, कृष्णा स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। वेन डायग्राम टॉपिक हमारा चल रहा था और वेन डायग्राम टॉपिक के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में कथन और निष्कर्ष के प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाता है ये हमने समझा था, और साथ ही कथन और निष्कर्ष में कैसे कैसे डायग्राम बनते हैं और उनके क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं और उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हमने सॉल्व किया था। ठीक वैसे ही अब कुछ प्रश्न हमारे बीच में है और उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। देखते हैं। जैसे ये पहला प्रश्न है कि कुछ बसें चौपहिया वाहन है, ठीक है ना। कुछ बसें, ठीक है ना। तो अपने को जो ये बस का हिस्सा है, ये बस है अपने, इस बस का कुछ हिस्सा, ठीक है ना, वो क्या है, चौपहिया वाहन है। इस बस का कुछ हिस्सा, तो अपने इसमें कुछ हिस्सा अपन ने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है ना। ये अपने है चौपहिया वाहन, ये चौपहिया वाहन अपने बीच में है। अब ये कह रहा है सभी चौपहिया वाहन वैन है, सारे के सारे जो चौपहिया वाहन है, यानी कि जो चौपहिया वाहन वाला जो घेरा है, गोला है, ये पूरा का पूरा जो है वैन से कवर होगा, यानी कि इसको हम ऐसे पूरा का पूरा वैन से कवर करेंगे। ये अपने वैन है, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो दो कथन है कि बसों का कुछ हिस्सा चौपहिया वाहन है, जबकि सभी चौपहिया वाहन जो है वो क्या है, वैन है, यानी वैन का हिस्सा बस के अंदर भी जाएगा। अब निष्कर्ष क्या कहता है? निष्कर्ष ये कह रहा है कि कुछ वैन बसें हैं, कुछ वैन जो है वो बसें हैं। निश्चित तौर से ये जो वैन वाला हिस्सा है, ठीक है ना, ये वैन वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये किस में जा रहा है, ये बस के अंदर जा रहा है। तो कुछ वैन बसें है, इसका मतलब निष्कर्ष एक तो सही है। फिर इसने लिखा है कि कुछ बसें वैन है, कुछ बसें जो है वो वैन है। तो निश्चित तौर से कुछ बसें जो है वो क्या है, वैन भी है, यानी कि दोनों निष्कर्ष जो है हमारे सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो अपना बिल्कुल सही होगा। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों क्या है, दोनों ही सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि सभी राजा मंत्री होते हैं, ये अपने राजा है, और इसने कहा है सभी के सभी राजा क्या है, सभी के सभी राजा जो है वो मंत्री है, ठीक है ना, ये मंत्री, सभी राजा क्या है, मंत्री है। फिर दूसरा है कि कुछ मंत्री है वो किसान है, ये जो कुछ मंत्री है, ठीक है ना, ये कुछ मंत्री, मंत्री का कुछ हिस्सा, ठीक है ना, क्या है, वो है किसान, मंत्री का कुछ हिस्सा जो है वो है किसान है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष ये कह रहा है कि कुछ किसान मंत्री होते हैं, कुछ किसान मंत्री होते हैं। तो अपने को सीधा दिख रहा है, ठीक है ना, कि अगर कुछ किसान मंत्री है तो कुछ मंत्री भी क्या होंगे, किसान होंगे। इसका मतलब पहला निष्कर्ष अपने बिल्कुल राइट है। दूसरा क्या है कि सभी मंत्री राजा है, तो सारे के सारे मंत्री राजा नहीं हैं, ठीक है ना, सारे मंत्री राजा नहीं है, मंत्रियों का कुछ हिस्सा ही जो है वो राजा है। गोले से स्पष्ट हो रहा है कि सारे के सारे मंत्री, ठीक है ना, वो राजा नहीं है, केवल जो ये इतना हिस्सा है, ठीक है ना, ये राजा वाला हिस्सा है, ये ही राजा है। इसका मतलब दूसरा जो विकल्प है वो क्या है, गलत है। कुछ राजा किसान हैं। अब यहाँ देख लीजिए आप डायग्राम है, राजा का कोई भी हिस्सा जो है वो किसान को टच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, राजा का कोई भी हिस्सा किसान को टच नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में तीसरा विकल्प भी क्या है, गलत है। और चौथा है कि कोई राजा मंत्री नहीं है। तो अपने दिख रहा है कि कुछ राजा, सारे के सारे राजा जो है वो क्या है, वो मंत्री है, तो कोई राजा मंत्री वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही होगा। और मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी कि जब कथन दोनों सकारात्मक हो तो ऐसी स्थिति में निष्कर्ष का जो नकारात्मक पॉइंट होता है, जो निष्कर्ष नकारात्मक होता है, वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, गलत ही होता है। इसलिए ये तीनों गलत है। इसका मतलब निष्कर्ष 1 अपने सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा निष्कर्ष 1। ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि यदि कथन के अंदर
सकारात्मक वाक्य दिए हुए हैं, यानी कोई भी नहीं वाला वाक्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम निष्कर्ष में कभी भी नकारात्मक नहीं आएगा। यदि निष्कर्ष में कोई नकारात्मक वाक्य है तो वो सीधा सीधा आपके गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि सभी कुत्ते जानवर है। ये लीजिए, ये कुत्ते, सभी कुत्ते क्या है? जानवर है, ठीक है ना। सभी कुत्ते जानवर है। और अगला है कि सभी जानवर जो है वो स्तनधारी है। ये सारे के सारे जानवर क्या है? ये सब स्तनधारी है। सारे के सारे जानवर स्तनधारी है। तीसरा जो कथन है वो ये कह रहा है कि कोई भी स्तनधारी चिड़ियाघर में नहीं है। कोई भी स्तनधारी चिड़ियाघर में नहीं है, इसका मतलब चिड़ियाघर अपने आप में क्या है? अलग है। चिड़ियाघर अपने आप में पूरा का पूरा अलग ही है, ठीक है ना। तो तीनों कथन हो गए कि सभी कुत्ते क्या है? जानवर है। सभी जानवर क्या है? स्तनधारी है। लेकिन कोई भी स्तनधारी जो है वो चिड़ियाघर में नहीं है। तो ये तीनों क्या हो गए? तीनों ही अलग हो गए। अब निष्कर्ष क्या है? ये कह रहा है पहला निष्कर्ष कि कुछ कुत्ते चिड़ियाघर में है। देखिए ये रहा कुत्ते वाला, और कुत्ते वाले गोले का चिड़ियाघर के गोले से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में पहला निष्कर्ष क्या है? गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ जानवर चिड़ियाघर में हैं, तो ये जानवर वाला घेरा है और इस जानवर वाले घेरे का चिड़ियाघर वाले घेरे से कोई लेना देना नहीं है। तो दूसरा भी क्या है? गलत है। तीसरा कह रहा है कि कुछ स्तनधारी चिड़ियाघर में है, तो सारे स्तनधारी यहाँ पर है और इसका भी इस चिड़ियाघर से कोई लेना देना नहीं है। तो तीसरा भी गलत है। अब चौथा कह रहा है कि कोई भी कुत्ता चिड़ियाघर में नहीं है। बिल्कुल, कुत्ते सारे यहाँ हैं जबकि चिड़ियाघर यहाँ है। इसका मतलब कोई भी कुत्ता जो है वो चिड़ियाघर में नहीं है। तो चौथा ऑप्शन क्या हो गया? निष्कर्ष 4 अपने राइट हो गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि सभी कारें, ये जो कारें हैं ये क्या है? सभी कारें पहिए हैं। ये सभी कारें पहिए हैं, ये कारें हैं और ये जो सभी क्या है? पहिए हैं। ये पहिए हैं, ठीक है ना। सभी कारें क्या है? पहिए हैं। अब अगला ये कह रहा है कि कोई भी पहिया कुर्सी नहीं है। कोई भी पहिया कुर्सी नहीं है, यानी कुर्सी अपने आप में क्या है? अलग है। ये कुर्सी है, ये कुर्सी अपने आप में अलग है। कुछ कुर्सियाँ स्पोक है। कुछ कुर्सियाँ, ठीक है ना। कुछ कुर्सियाँ, ये कुर्सियाँ इधर अलग है। ये क्या है? ये स्पोक है, ठीक है ना। ये स्पोक है, ठीक है ना। कुछ कुर्सियाँ, ये अपने हो गए कथन। अब देखिए हमने अलग बना दिया। देखिए यहाँ हमने ये अलग बनाया कि सभी कारें जो है वो पहिए हैं और कोई भी पहिया जो है वो कुर्सी नहीं है, इसलिए कुर्सी को हमने यहाँ पे अलग बनाया। यहाँ पे हमने इसको अलग बनाया। और कुछ कुर्सियाँ जो है वो स्पोक है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा अलग बना दिया। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ स्पोक कारें हैं। तो स्पोक यहाँ है इस तरफ और इसका इन कारों से, ठीक है ना, इस कार से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति में पहला कथन क्या है? गलत है। दूसरा कथन है कि कुछ स्पोक पहिए हैं। तो स्पोक यहाँ पर है, स्पोक जो है वो यहाँ पर है जबकि पहिए यहाँ पर है। तो इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में कथन 2 भी गलत है। यानी कि जो दोनों निष्कर्ष है वो दोनों ही निष्कर्ष क्या है? गलत है। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? अपना राइट आंसर होगा कि दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं। इस प्रकार हम इन सामान्य से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यदि हम लगातार अभ्यास करें, ऐसे प्रश्नों को बार बार सॉल्व करें। आपके बीएसटीसी और पीटीटी के एग्ज़ाम में 2 कथन और 2 निष्कर्ष से ज़्यादा जो है नहीं पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में कुछ और टाइप की वीडियो, न्याय निगमन से जुड़े वीडियो जो इसी प्रकार जो है क्लियर होंगे, उनको लेकर मैं आपके सामने आऊँगा।
थैंक यू।